हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर बेसिक के कंसेप्ट्स को समझेंगे हम एमसीक्यूज़ के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन है, सोर्स कोड इज़ अवेलेबल टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड आपके पास अवेलेबल है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सोर्स कोड क्या होता है? जो प्रोग्रामिंग कोड हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, राइट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है हमारे पास। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज अ। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को रन करने के लिए चाहिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जॉयस्टिक कहते हैं, टास्क मैनेजर कहते हैं, प्रोग्राम मैनेजर कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। जब भी आप पेन ड्राइव या फिर कोई फर्दर कोई भी आप अपने लैपटॉप के साथ कोई भी हार्डवेयर का कंपोनेंट अटैच करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर में, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। यानी कि किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए उसका ड्राइवर तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कीबोर्ड का ड्राइवर है, चाहे वो माउस का ड्राइवर है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर उसका चाहिए होता है और वो एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक तरीके का प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? लाइनेक्स, वर्ड, एक्सेल, टेली। देखो, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका पीसी, आपका सिस्टम चल ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? अपने सिस्टम में विंडोज़ डालनी पड़ती है, और विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना सिस्टम रन ही नहीं कर सकता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको पर्टिकुलर टास्क के लिए चाहिए होते हैं। पर्टिकुलर टास्क, जैसे आपको पीडीएफ रीडर चाहिए, ठीक है, पीडीएफ को पढ़ने के लिए आपको वर्ड चाहिए, ठीक है, एक्सेल चाहिए। ओके, तो ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जिनके बिना काम चल सकता है, आप पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक काम के लिए उसको इंस्टॉल करते हैं। तो देखो, लाइनेक्स क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्ड क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर इन सॉफ्टवेयर को आप अपने सिस्टम में नहीं भी डालोगे तब भी आपका सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, अगर कोई, जैसे आप विंडोज़ डालते हैं तो कोई लाइनेक्स एक तरीके का, मान लो किसी का पीसी पे लाइनेक्स डला हुआ है, तो अगर वो लाइनेक्स हटा देगा तो सिस्टम चलेगा नहीं। ठीक है, तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ये तीनों जो हैं हमारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, द प्रोग्राम विच आर परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम। जैसे आपको पता है, रैम और रोम दो तरीके की हमारी मेमोरी होती है। तो जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि वो बनी रहती है। फिर भी रैम जो होती है उसको हम इरेज भी कर सकते हैं, राइट। तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो मतलब परमानेंट होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे परमानेंट होते हैं जो कि स्टोर होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। अगर ये हार्डवेयर हो गया तो ये प्रोग्राम नहीं हुआ। ठीक है, सॉफ्टवेयर कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं, रोमवेयर कहते हैं। तो इनको फर्मवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर भी परमानेंटली नहीं एक तरीके से हमेशा अवेलेबल रहते हैं उसमें। ये एक प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी जो भी डिजिटल डिवाइस है, जैसे आपका कीबोर्ड है उसका एक फर्मवेयर होगा। ठीक है, एंड फर्दर कोई भी डिजिटल डिवाइस है, चाहे आपका एक डिजिटल पेन है या फिर आपका टच पैड है, सबका एक फर्मवेयर होगा। ठीक है, जो परमानेंटली स्टोर होता है। जैसे ही आपने पावर ऑन की तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हमारा फर्मवेयर इसका आंसर होगा। क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो कि परमानेंट होता है, जिस तरीके से हार्डवेयर होते हैं। और कहाँ स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, इज नोन एज अ फर्मवेयर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी। देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, राइट। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है। पी रैम नहीं होता है, पी रोम होता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, राइट। ई प्रोम भी होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ये इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट आउटपुट डिवाइस। इनमें से देखो, जब आप कुछ भी, आपने एक पेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कंप्यूटर पे दिख रहा है, तो आपने प्रिंट कमांड दी, प्रिंटर आपके हाथ में आ गया, मतलब बाहर कुछ निकल कर आ रहा है सिस्टम से। ठीक है, बाहर विजिबल हो रहा है, कुछ एंटर नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, तो हमारा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होता है उसको मॉनिटर भी बोलते हैं या फिर स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, आपने कीबोर्ड पे क्या किया? एक ऐसे लिखा, कीबोर्ड पे प्रेस किया ए,
आपको दिखाई कहाँ पे दिया, मॉनिटर पे दिखाई दिया, ठीक है। तो आपने इनपुट किया और आउटपुट किसने दिया, मॉनिटर ने दिया आपको, तो ये भी हमारा क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। फिर हो गया स्कैनर। स्कैनर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपने एक पेज लिया और उसको स्कैन करके आपको, मतलब कोई हार्ड कॉपी में आपके पास कुछ लिखा हुआ है, आपके पेज पे कुछ लिखा हुआ है, उसको आपने स्कैन किया और वो क्या हो गया, स्कैनर क्या कर रहा है, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो गया, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कुछ डाल रहे हैं, तो आंसर हमारा सी आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, जॉयस्टिक इज़ यूज्ड फॉर। जॉयस्टिक किसके लिए यूज़ होता है, जॉयस्टिक एक तरीके का, जैसे आप माउस को इस तरीके से घुमाते हो तो एक तरीके से पॉइंटर डिवाइस होता है, तो उसी तरीके से जब आप गेम वगैरह खेलते हो तो आपने ये वाले बटन देखे होंगे जिससे आपका पॉइंटर मूव करता है, ठीक है। तो ये जॉयस्टिक जो है आपका गेमिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट चलते हैं, डैश इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। डैश कौन सी वोलेटाइल मेमोरी होती है, रोम जो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जब आपकी पावर स्विच हो जाती है, यानी कि आप पीसी को बंद कर देते हैं तब भी ये बनी रहती है, तो रोम हमारी क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगेन ये भी हमारी क्या है, वोलेटाइल, और ये हमारी जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, तो ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जो गायब हो जाती है, वोलेटाइल मतलब गायब हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ओएस। ओएस यहाँ पे मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा नहीं है इसमें से, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक जो कि आपका आईफोन में होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सैमसंग जो है कंपनी का नाम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। VLSI इज़ यूज्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो VLSI है ये कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में, राइट। वैसे मैं कल पिन कर दूंगी इसका आंसर, बट आप बताएंगे कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि जो सर्किट्स हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। देखो आपको पता है कि पहले जब कंप्यूटर बना था बहुत बड़ी मशीन थी, और आज के टाइम हम बिल्कुल ही पाम टैप, मतलब जो हमारे एक तरीके का जो हमारा स्मार्टफोन है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है, उसमें भी कंप्यूटिंग डिवाइस होता है, राइट। तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे हम छोटी टेक्नोलॉजी पे आते गए। तो मैंने जो जनरेशन वाली वीडियो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, उसमें से देखकर अभी आप मुझे आंसर बता सकते हैं कि VLSI कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया था। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।